गूगल पर जुमलेबाज अगर कोई टाइप करता है तो मोदी जी का नाम आ जाता है। और चुनाव का 2 माह बच गया है और ऐसे परिस्थिति में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया है, एकदम तथ्यात्मक बात है। कोई भी व्यक्ति इस बात को महसूस करेगा ये सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। देखिए अभी बिहार में क्या चल रहा है, बिना रिश्वत दिए एक आपका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। अब तो लोग इतना निर्भय हो गए हैं कि हत्या करने जाते हैं तो लगता है कि किसी गैंगस्टर फिल्म का शूटिंग हो रहा है। कोई प्रशासन से भय नहीं है, पुलिस प्रशासन पस्त है और अपराधी मस्त है। यही बिहार में चल रहा है और शराबबंदी के नाम पर पूरा माफियागिरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। बिहार चुनाव के मुहाने पे खड़ा है। लगातार केंद्र के कई बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, बिहार कैंप कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में थे, कई वादे किए, कई पैकेज दिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बिहार के सुशासन पर क्या बात हुई, क्या बात करेंगे नरेंद्र मोदी की नहीं करेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इजराइल मंसूरी हैं। पहले जब सरकार थी 17 महीने के लिए, उसमें मंत्री भी रहे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आपका हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद, आपके व्यूअर तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो सावन का पवित्र माह चल रहा है जी, इसमें तमाम शिव के श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई, शुभकामना, मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ बिहार आए थे। क्या लगता है कि चुनाव के मद्देनज़र फिर से लुभाने के लिए सारे जुमले उमले शुरू हो गए? देखिए अब तो गूगल पर बहुत लोग कहते हैं, हमने तो नहीं देखा है कि गूगल पर जुमलेबाज अगर कोई टाइप करता है तो मोदी जी का नाम आ जाता है। अब क्या है रियल, कई नौजवान कई जगह लोगों ने हम लोग को बताने का किया। और बिहार में तो जब भी आए हैं 2014 से लेके आज तक खाली जुमलाबाजी किए हैं, कोई काम नहीं किया। और जितनी बातें वो बोल गए थे, कोई वादा पर वो नहीं आए। उन्होंने बोला था मोतिहारी में आए थे तो चीनी मिल के चाय पी के जाएंगे, तो दूसरी बार आएंगे, यानी बंद पड़े चीनी कारखाने को हम चालू करेंगे। दूसरी बार आएंगे तो उसी चीनी से चाय पिएंगे। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में पता ही हवाई अड्डा है। उन्होंने 14 में कहा था कि अगली बार पताही से हवाई उड़ाने उड़ेगी, घोषणा किए थे उन्होंने। आज तक नहीं हुआ। 11 साल 12 साल उनका भी हो गया। ये स्थिति रही है तो वो तो आते ही हैं जुमलेबाजी करने, झूठ के बात करने, बड़ी बड़ी बात करने, लेकिन देने के नाम पर नहीं है। वो खाली झूठी वादा कर करके और चले जाते हैं। यही उनकी स्थिति है। जनता लगातार चुन तो रही है, तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगर सब कुछ झूठी था तो जनता क्यों चुन रही है? देखिए कई तरह की चीज़ें होती है। जनता को धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर इस देश में बंटवारा कर दिया गया। सच्चाई छुपाई जा रही है इस देश के, खास करके आपके मीडिया के लोग ही देश की जो सच्चाई है, जो स्थिति है, धरातल की स्थिति नहीं ला रही है। जिस दिन मीडिया धरातल की बात अगर सच्चाई सामने लाने लगेगी तो मोदी सरकार को जनता अपदस्थ करने का काम करेंगे। बिना चुनाव के सड़क पर लोग आ जाएंगे जनता। वो स्थिति है। तो ये लोगों को तो तुष्टीकरण की राजनीति करना है, धर्म की राजनीति करना है। चुनाव जब आती है तो ये लोग ऐसे ऐसे उन्मादी और नफरती बातें बोल करके देश के भोले भाले जनता को उलझा करके और कुछ तो संस्था का दुरुपयोग करके केन प्रक्रिया सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो उनको वोट दे रहा है, उनसे भी पूछिएगा तो बोलेगा वही बात जो हम बोल रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी लगातार राजद हो या कांग्रेस हो, लगातार भाजपा पे आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग जो है वो उनके एक विंग के तरह काम करना शुरू कर चुका है, भाजपा की गोद में बैठ के काम कर रहा है। जो मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है उसके बदले आप लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं आप लोग
सही है या बस मनगढ़ंत? देखिए, हमारा जो आरोप है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो लगाई है, चाहे हम लोग के नेता आदरणीय प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पुरजोर वकालत जो कर रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं, हमारा तथ्य है, इसमें तथ्यात्मक विरोध है। अभी लोकसभा का चुनाव जस्ट हुआ है, आप उसके बाद विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया। आपने प्रक्रिया शुरू करने के बाद आपने वोटर लिस्ट प्रकाशन भी कर दिया 2025 बिहार विधानसभा का, और एकाएक आप फिर पुनरीक्षण की बात कर दी और महज 25 दिन का समय दे दिया आप। वही पुनरीक्षण 2003 में हुआ था तो सरकार को 2 साल लगे थे, आयोग को 2 साल लगे थे पुनरीक्षण कराने में। महज 25 दिन, जो बिहार बाढ़ से प्रभावित इलाका है, जो बिहार जहाँ से 4-4.5 करोड़ यहाँ के लोग दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करने हेतु जाते हैं, वैसे राज्य और चुनाव का 2 माह बच गए हैं। और वैसे परिस्थिति में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया है, एकदम तथ्यात्मक बात है। कोई भी व्यक्ति इस बात को महसूस करेगा यह सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। और जब आयोग से हमारी पार्टी, चाहे महागठबंधन के कोई भी नेता, आयोग के से अगर कोई शिकायत करती है, आयोग से कोई बात करती है, तो मीडिया के माध्यम से ये भाजपा के लोग जवाब में उतर आते हैं। इससे साफ जाहिर है कि यह सरकार जो है चुनाव आयोग को दुरुपयोग कर रही है, और जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कहीं न कहीं दुरुपयोग यह सरकार कर रही है। बिहार में लगातार नीतीश कुमार को 20 साल लग गए ये साबित करने में और ये गढ़ने में कि वो सुशासन बाबू हैं। इसका लगातार प्रचार हुआ और खूब पैसे इस पे बहाए गए कि कैसे भी वो स्थापित हो जाए सुशासन बाबू हैं। अभी बिहार में जो चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी बिहार में क्या चल रहा है, बिना रिश्वत दिए एक आपका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। आप किसी से लिखवा के अनुशंसा करवा करके ले जाइए, वहाँ 200 से 500 फिक्स है। आप नहीं देंगे तो सर्वर डाउन के नाम पर आपको टहला दिया जाएगा कि अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है। 2 दिन 4 दिन आप टहलिएगा, मजबूर होकर के आपको देना पड़ेगा। एक तो बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है, बिना रिश्वत के थाने में रपट नहीं लिखी जाती है। भ्रष्टाचार का क्या हालम है सो आप समझ सकते हैं। और अभी महागुंडा राज चल रहा है, माफिया का राज चल रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो किसी जिला में 2-4 हत्याएं नहीं हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है। अब तो लोग इतना निर्भय हो गए हैं कि हत्या करने जाते हैं तो लगता है कि किसी गैंगस्टर फिल्म का शूटिंग हो रहा है। अभी जो पारस अस्पताल में जो हत्या हुई है, कैमरे में कैद है। क्या कोई भी व्यक्ति जिसका अपना सिविक सेंस होगा, देखने के बाद अगर ये नहीं सब पहले से जानकारी होगी कि ये जो है वारदात ओरिजिनल किया गया है, तो वो सीन देखने के बाद लोगों को महसूस होगा कि शूटिंग हो रहा है या किसी फिल्म का दृश्य है। क्या ऐसी परिस्थिति उस फुटेज को देखने के बाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? लेकिन यही है, कोई प्रशासन से भय नहीं है। पुलिस प्रशासन पस्त है और अपराधी मस्त है। यही बिहार में चल रहा है। और शराबबंदी के नाम पर पूरा माफियागिरी है, अधिकारियों की मिलित भगत है, करोड़ों की फायदा मंथ में हो रहा है। अपराधी भी देख रहा है कि अगर हम, पदाधिकारी भी देख रहा है कि अगर कोई कार्रवाई भी हो जाएगी तो कोई हमको दिक्कत नहीं है, हमारे पास में इतना व्यवस्था है जब हम कहीं बाहर घूमने चले जाएंगे, कोई डर भय नहीं है। पहले पदाधिकारियों को निलंबित होने का भय होता था कि निलंबित अगर हम हो जाएंगे तो हमारे बच्चे के फीस को देगा, हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। लेकिन आज तो ये शराब बंदी के नाम पर पदाधिकारियों की इतनी धन संपत्ति अर्जित कर लिए हैं अवैध कि कोई भय नहीं रहता है
किसी तरह का डर नहीं रहता है और अधिकारियों की पेटी मोटी रकम लेकर के और फिक्स कर दिया जाता है 2 साल 3 साल के लिए थाना, अंचल, ब्लॉक। किसी जनप्रतिनिधि का अनुशंसा काम नहीं होता है। यहाँ अधिकारियों की अनुशंसा अधिकारी की पोस्टिंग में होती है। डीके टैक्स यही लगता है। तो बिहार में यह स्थिति है। सुशासन बाबू की जो बात करने वाले लोग आज जो है इधर उधर घूम रहे हैं। अब कोई सुशासन का दावा भी नहीं कर रहे हैं लोग। बड़ी बड़ी बात करते थे लोग। क्या स्थिति है बिहार का? त्राहिमाम है। पूरे बिहार में अपराध भ्रष्टाचार का बोलबाला है और गैर बराबरी भी काफ़ी हो गया है। शराब माफिया लोग, समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी कोई मान सम्मान नहीं कर रहा है और अवैध शराब की बिक्री कर लोग जो है कि करोड़ों का संपत्ति अर्जित किए हैं और राज्य का खजाना का लूट हुआ है। राज्य का जो रेवेन्यू था वो भी बंद हो गया और 1000 करोड़ का रेवेन्यू अवैध माफियाओं के पास जा रहा है बिहार में। आपके चुनाव को अब 5 साल हो गए हैं। जनता के बीच आप जा रहे होंगे रिपोर्ट कार्ड लेकर के। लगता है कि कुछ काम ऐसे थे जो 5 सालों में जनता को जो सौंपने थे वो नहीं सौंप सके, कुछ ऐसी योजना रह गई है? देखिए, हम लोग जुमलेबाज लोग ही नहीं हैं जी, और झूठा वादा भी नहीं करते। हम लोग वादा वही करते हैं जो हम जनता को दे सकते हैं। तो हमने जो जनता से वादा किया है वो जनता को हमने पूरा प्रयास किया है, ईमानदारी से मेहनत किया है। और ये जनता, हम जाते हैं क्षेत्र में तो जनता हमको आशीर्वाद आज भी जो पहले दी थी उससे ज़्यादा आस्था और निष्ठा के साथ आज भी मेरे साथ मोहब्बत और प्रेम कर रहे हैं। और जो वादा हमने किया था बखूबी हमने निभाने का काम किया है। पिछली सरकार में मैं देख रहा था कि आपके नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कहते थे कि सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई की सरकार होगी और इस पे जनता ने खूब भर भर के वोट भी दिया, जनाधार भी खूब दिया। सबसे बड़ी पार्टी बनकर आप उभरे। इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा और किन मुद्दों के साथ अब जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारा तो स्पष्ट है। हमारा पार्टी का जो एजेंडा है दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई की सरकार सर्वविदित है। हमको मौका भी मिला है 17 महीने का, तो उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है। धरातल पर लोगों ने महसूस किया है। इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। ठंड के समय में भी आधी रात्रि को विजिट करते थे, हॉस्पिटल का विजिट करने का काम किया है उन्होंने। शिक्षा में जो बहाली हुई है, इतनों शिक्षकों की जो बहाली हुई है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, IT पॉलिसी बना इनके सरकार में, टूरिज्म पॉलिसी बनता है इनके सरकार में, खेल पॉलिसी बनता है इनके सरकार में। तो हमारा जो एजेंडा है, हमारे नेता का जो एजेंडा है वह बखूबी उस समय सोशल जस्टिस के तहत उन्होंने आरक्षण, जाति आधारित जनगणना करवाई और किस बीमारी का इलाज किस एंटीबायोटिक से होगा ये महसूस करते हुए आरक्षण का दायरा भी बढ़ाने का काम किया। तो जो धरातल पर जो वादा किए थे सभी लोगों को, टोला सेवक, तालीमी मरकज हो, आशा बहन हो, सभी लोगों को पंचायती राज हो, सभी लोगों का मानदेय वृद्धि कराने का काम 17 महीना की सरकार में हुई। और आगे भी हमारे नेता का एजेंडा है, आज भी हमारे नेता का एजेंडा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो विकलांग, दिव्यांग को जो है, वृद्धजनों को 400 की जगह पर 1500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। हमारी सरकार बनी तो माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक माई बहन को 2500 रुपया। ये किसने बोला? हम लोग के नेता, प्रतिपक्ष, युवा दिल के धड़कन तेजस्वी प्रसाद। क्यों? ये ग्राउंड टू अर्थ के लिए योजना है। किसी महिला को प्रत्येक महीने 2500 रुपया जाएंगे तो महिला अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सहयोग करेगी। वो उतने ही आर्थिक सबल से बच्चे को बीमारी होगा, कोई परेशानी होगी तो किसी के दरवाजे पर हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी गांव गाँव में 1000-2000 रुपया भी ऋण पर उपलब्ध है, सूद ब्याज चलता है गाँव में।
थोड़ा सा कोई परेशानी हुआ, 2,000 रुपया के लिए अगर महिला अगर सूद लेने चले गई तो सूद में उसका कमाई खत्म हो जा रहा है, आर्थिक विकास रुक रहा है। इसको देखते हुए हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने निर्णय लिया कि हम 2,500 रुपया माई बहन मान योजना के देंगे। ये लोग स्मार्ट मीटर लगा दिए, स्मार्ट चीटर कहिए उसको। अब बताइए कि जो परिवार रोज का दिहाड़ी करके जीवन यापन करता है, रोज मजदूरी 500-400 रुपया की मजदूरी करके जीवन यापन करता है, क्या अभी बरसात का समय है परमानेंट मजदूरी मिलता है मजदूरों को? नहीं मिलता है। तो अभी अगर महीने में उनके पास में पैसा नहीं होगा, अब बिजली कट जाएगी तो कैसे एडजस्टमेंट होगा सकता है? उनके बच्चे घर में पढ़ते रहते हैं, रात के अंधेरे में बिजली कट जाती है, बगल पड़ोस में बिजली जलता रहता है, और वह गरीब का बच्चे कहाँ क्या सोचते होंगे, कितना हीन भावना के शिकार होते हैं गांव में लोग, सो समझिए। और उस स्मार्ट मीटर को लगा करके लूट करने का काम कर रही है ये सरकार, जो जांच में भी आया है किस तरीके से, कितना बड़ा स्कैंडल का यह मामला है। उसके लिए उसको देखते हुए हम लोग के नेता प्रतिपक्ष ने घोषणा किया कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। जी अच्छा, एक सवाल ये भी बताइए कि आपने कहा युवा दिल की धड़कन है तेजस्वी यादव, हम भी घूम रहे हैं हर विधानसभा, तो समझ में आ रहा है कि युवाओं में जोश है, लेकिन आपको लगता है कि जितनी नौकरी तेजस्वी यादव ने उस वक्त कहा था 10 लाख, और अभी भी रोजगार के ही मॉडल पर आप लोग वापस आने के फिराक में हैं और युवा भी इसीलिए पसंद कर रहा है, लगता है कि तेजस्वी यादव फिर सत्ता में आएंगे तो रोजगार दे पाएंगे युवाओं के? अरे बिहार के लोग मेधावी होते हैं, मेधावी भी होते हैं, स्वाभिमानी भी होते हैं, और अपनी बदौलत डंका करते हैं। इनको कोई ठग और गुमराह नहीं कर सकता। बिहार के लोग देख रहे हैं, छात्र, नौजवान, किसान, आम तमाम लोग, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों ने महसूस कर लिया कि आज 35 साल का नौजवान जो लकीर खींच रहा है, उसी लकीर पर सुशासन, अघोषित सुशासन वाले लोग उसी लकीर पर चलने का काम कर रहे हैं। तो जब साबित हो गया है कि जो तेजस्वी यादव कहेंगे वही बिहार की सरकार करेगी, तो बिहार की जनता आवाम इतना नासमझ नहीं है। जब यही होना है तो 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि मुख्यमंत्री बनाने का काम बिहार की जनता करेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये हमारे साथ इजराइल मंसूरी थे, पूर्व मंत्री भी रहे। इनका साफ कहना था कि तेजस्वी यादव पे जो विश्वास और भरोसा युवा कर रही है, उस पर बिल्कुल तेजस्वी यादव खरे उतरेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।